मेरे प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे पितरों को मोक्ष देने वाली एकादशी के बारे में। इसे मोक्षदा एकादशी भी कहा जाता है और ये 25 दिसंबर सन 2020 को पड़ रही है। इसके बारे में हम जानते हैं। सनातन धर्म में एकादशी व्रत बहुत ही पवित्र, शांतिदायक और पापनाशक माना गया है। एकादशी तिथि जगत गुरु विष्णु स्वरूप है, जो समस्त पापों का अपहरण करने वाली है। सभी एकादशियों में नारायण समतुल्य पुण्य फल देने का समर्थ है। वे सभी अपने भक्तों की कामनाओं की पूर्ति कर उन्हें विष्णु लोक यानी वैकुंठ पहुंचाती है। पद्म पुराण के अनुसार परमेश्वर श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एकादशी तिथि का महत्व समझाते हुए कहा है कि बड़ी बड़ी दक्षिणा वाली यज्ञों से भी मुझे उतना संतोष नहीं मिलता जितना एकादशी व्रत के अनुष्ठान से मुझे प्रसन्नता मिलती है। जैसे नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, देवताओं में श्री विष्णु और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार संपूर्ण व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ और कल्याणकारी है। इस व्रत का पालन करने से शुभ फलों में वृद्धि होकर अशुभता का नाश होता है। शास्त्रों में मार्गशीर्ष यानी अगहन माह को बड़ा ही पावन महीना माना गया है। इस महीने में शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से नीच योनि में गए पितरों को मुक्ति मिलती है। भक्ति भाव से किए गए इस व्रत के प्रभावों से प्राणी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त होता है। द्वापर युग में योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस दिन अर्जुन को मनुष्य का जीवन बनाने वाले गीता का उपदेश दिया था। गीता जैसे महान ग्रंथ का प्रादुर्भाव होने के कारण इस दिन को गीता जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। गीता का ज्ञान हमें दुख, क्रोध, लोभ और अज्ञानता के बदले यानी दलदल से बाहर निकालने के लिए प्रेरित करता है। सत्य, दया, प्रेम और सत्कर्म को अपने जीवन में धारण करने वाला प्राणी ही मोक्ष को प्राप्त हो सकता है। इस दिन श्रीमद् भगवत गीता की सुगंधित फूलों से पूजा कर गीता का पाठ करना चाहिए। गीता पाठ करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्रदान करने वाली यह एकादशी मनुष्यों के लिए चिंतामणि के समान समस्त कामनाओं को पूर्ण कर बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। तुलसी मंजरी से हो पूजन। एकादशी स्वयं विष्णु प्रिया है, इसलिए इस दिन जप तप पूजा पाठ करने से प्राणी जगत नियंता विष्णु को सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इस दिन गंगा आदि पवित्र नदियों में स्नान और भगवान विष्णु के पूजन का विशेष महत्व है। इस दिन एकादशी पर श्री हरि को प्रिय तुलसी की मंजरी तथा पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतु फल और धूप दीप मिश्री आदि से भगवान का भक्तिभाव से पूजन करना चाहिए। रात्रि के समय भगवान नारायण को प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन, कीर्तन और स्तुति के द्वारा जागरण करना चाहिए। जागरण करने वाले को जिस फल की प्राप्ति होती है वे हजारों वर्ष तपस्या करने से भी नहीं मिलता। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को मोक्षदा एकादशी का महत्व समझाते हुए कहा है कि इस एकादशी के महात्म्य में को पढ़ने और सुनने मात्र से ही वाजपेयी का यज्ञ का फल मिलता है। इस व्रत को करने से प्राणी के जन्म जन्मांतर के पाप क्षीण हो जाते हैं और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। पद्म पुराण में वर्णित इस एकादशी की कथा के अनुसार वैष्णव से विभूषित होकर विशोभित परम रमणीय चंपा नगर में मैखानस नाम के एक राजा रहते थे। एक रात राजा ने अपने पितरों को नीच योनियों में पड़े देखा, जो उन्होंने नरक से मुक्ति दिलाने को कह रहे थे। राजा ने प्रातःकाल ब्राह्मणों को स्वप्न के बारे में बताया। ब्राह्मणों के कहने पर जब राजा पर्वत मुनि के आश्रम में जाकर उनसे मिले, मुनि की आज्ञा से राजा ने पितरों की मुक्ति के उद्देश्य से मोक्षदा एकादशी का व्रत किया और व्रत का पुण्य अपने पितरों को प्रदान किया। व्रत के बाद पितर नरक से छुटकारा पा गए।